नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्याम गोपाल गुप्ता, सहायक अध्यापक मूलचंद इंटर कॉलेज सैनपुर परासौली मुजफ्फरनगर। बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे जनपद में लॉकडाउन है। अतः आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने घर में रहें, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें, साथ ही सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। चूँकि विद्यालय पूरी तरह से बंद है, इसलिए हमारे जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों, जिलाधिकारी महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, हम सबका प्रयास है कि आपकी जो शिक्षा है वह बाधित न हो, पठन पाठन चलता रहे। उसी के क्रम में आज मैं प्रस्तुत हूँ यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड से आज मैं आपको दूसरा पाठ कहानी ममता, इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कहानी का पाठ शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा लेखक के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के महान साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के छायावादी एक कवि के रूप में, एक प्रमुख नाटककार के रूप में, एक प्रमुख कहानीकार के रूप में जयशंकर प्रसाद जी की ख्याति प्राप्त है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक और जयशंकर प्रसाद जी का काव्य भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत की गौरव गाथा है। ऐसी संस्कृति से प्रेम करने वाले जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुघनी साहू परिवार में, जो एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार है, उनके यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जो एक बड़े व्यापारी थे। बाल्यकाल में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनकी उच्च शिक्षा में बाधा आती है। जयशंकर प्रसाद जी फिर भी पढ़ना नहीं छोड़ते और स्वाध्याय के बल पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। जयशंकर प्रसाद जी का पूरा जीवन बहुत संघर्षमय रहा। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद जल्दी ही इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है और पूरे परिवार का आर्थिक भार बालक जयशंकर प्रसाद के कंधों पर आ जाता है। जयशंकर प्रसाद जी जीवन भर संघर्ष करते रहे। एक बार मुंशी प्रेमचंद जी पत्रिका के लिए जयशंकर प्रसाद जी से कहते हैं कि आप अपने जीवन के बारे में संक्षिप्त में कुछ बताइए। तो एक छोटी सी कविता लिखते हैं। उसमें
उनकी एक पंक्ति ही उनके सारे जीवन को बता देती है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। एक एक कर जयशंकर प्रसाद की 3 बार शादी होती है, विवाह होता है, और इनकी पत्नियां की मृत्यु हो जाती है। बहुत दुख उठाया जयशंकर प्रसाद ने जीवन भर, और अंततः 1937 में हिंदी का यह महान साहित्यकार सदा के लिए दुनिया को छोड़ देता है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं में 2 प्रमुख बातें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एक तो जहां ये भारतीय संस्कृति का गुणगान कर रहे थे और राष्ट्र का गौरव की गाथा गा रहे थे, दूसरी ओर जयशंकर प्रसाद जी के साहित्य में स्त्रियों के प्रति बड़ा सम्मान का भाव है और एक सशक्त स्त्री के रूप में इनके पात्र हमारे सामने आते हैं। क्योंकि इनके जीवन में स्त्रियों का बहुत सहारा मिला, तो एक ओर जहाँ ये तत्कालीन समय में भारतीय समाज की नारियों की स्थिति का वर्णन करते हैं, तो दूसरी ओर एक उनकी शक्ति और उनकी ताकत का भी हमको एहसास कराते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख कृतियां हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जयशंकर प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद, एक श्रेष्ठ नाटककार और एक श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, आप उनको उपन्यासकार भी कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जयशंकर प्रसाद जी की प्रशंसा करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी की जिस विधा को छुआ उसे सोना बना दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि उन्होंने नाटक लिखे, वे भी सर्वश्रेष्ठ नाटक लिखे, उन्होंने कहानियाँ लिखी, वे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी, और वे कवि तो थे ही। जयशंकर प्रसाद कविता के क्षेत्र में छायावाद के 4 स्तंभों में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। यानी जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और इसके बाद आता है छायावादी युग। ये छायावादी युग के रचनाकार हैं और छायावादी युग के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं जयशंकर प्रसाद जी। हाँ, हम इनकी कृतियों पर बात कर रहे थे। नाटक, इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय एवं एक घूंट, जिसको एकांकी भी कहा जाता है, कहानी संग्रह, प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल और आकाशदीप। कहानी संग्रह का तात्पर्य होता है कि इन कहानी की किताबों में इनकी कई कहानियां संकलित हैं। काव्य, कामायनी जो एक महाकाव्य है और हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत पर लिखा गया है। प्रलय की बात की किस तरह से मनुष्य की उत्पत्ति होती है और मानव जाति का विकास होता है, उस पर इस महाकाव्य में इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। झरना, लहर, आंसू इत्यादि इनकी काव्य कृतियाँ हैं महत्वपूर्ण। उपन्यास, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती उपन्यास भी इनका अपूर्ण ही रह गया। कुछ निबंध भी लिखे हैं जयशंकर प्रसाद जी ने। काव्य कला और अन्य निबंध।
जयशंकर प्रसाद जी की भाषा शुद्ध सरल साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। भाषा पर इनका पूर्ण अधिकार है और इनकी भाषा में तत्सम शब्दावलियाँ मिलती है, यानी संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी के बारे में हमने जाना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं ममता कहानी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में भारत की ऐतिहासिकता यानी ज़्यादातर इनकी कहानियाँ या नाटक या जो काव्य है वो ऐतिहासिक रहा है। इतिहास की किसी कहानी को लेकर इन्होंने अपनी बात को कहना प्रारंभ किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका मकसद इतिहास को कहना था। उसके माध्यम से इन्होंने आधुनिक समाज की समस्याओं उनको सामने रखने का प्रयास किया है। राष्ट्र का गौरवगान इसलिए किया क्योंकि उस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो आज़ादी की लड़ाई के लिए राष्ट्रीयता की भावना का विकास होना बहुत ज़रूरी था हमारे देश के वासियों के अंदर। तो उन्होंने इसलिए हमारे देश के राष्ट्र यानी जो प्रमुख चरित्र हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, उन चरित्रों को ये लाकर हमारे सामने पुनर्जीवित करते हैं, रखते हैं और उनके गौरव के माध्यम से हमको यह बताते हैं कि हमको भी अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। आप जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त पढ़िए, उसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने का पूरा प्रयास किया है। और दूसरी जो मैंने आपको बात बताई कि स्त्रियों के एक ओर जहाँ उनकी बेबसी और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं, तो दूसरी ओर उनके एक शक्ति के रूप में दिखाते हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नभ पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये ऐसा रूप आता है, एक सशक्त रूप आता है। ममता कहानी में भी जयशंकर प्रसाद जी ने एक स्त्री का जहां उसकी बेबसी और करुणा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्होंने यह भी दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों में भी हमारे देश की भारतीय नारी अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। तो अब हम बात करते हैं ममता कहानी की। ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है और आप जब भी ममता कहानी पढ़ेंगे तो आपको थोड़ी सी धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आखिर ये कहानी लिखने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी, क्या आप बताना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से। तो कहानियों को पढ़ने का तरीका यही होता है कि कहानी को आप धैर्य से पढ़िए और उसको उस बिंदु को खोजने की कोशिश करिए जिस बिंदु को लेकर वो कहानी लिखी गई है। और कभी कभी वह बिंदु, वह बात बिल्कुल आखिरी में आती है। तो ममता कहानी में भी ऐसा ही है। जब आप आखिरी वाक्य पढ़ते हैं तब आपको पूरी कहानी समझ में आती है, उससे पहले आपको कहानी समझ में नहीं आएगी। तो हम पढ़ते हैं कहानी ममता। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी, दुहिता यानी पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार के सबसे निराश्रयी प्राणी है।
तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। आप देखिए, कहानी के शुरुआत में ही जो ये वाक्य आता है, ये बार बार हमारे अंदर तक अपनी बात को कह जाता है कि हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ, यानी उसके दुखों का फिर अंत कहाँ। यह तत्कालीन समाज की बात यहाँ वो रखते हैं कि उस समय किस तरह से हमारे समाज में हिंदू कोई विधवा स्त्री की स्थिति थी। वास्तव में उस समय की अगर हम कल्पना करें तो हमारी रूहें कांप जाती हैं। यहाँ उसी तरफ संकेत है कि उस समय हमारे समाज में विधवाओं को किस तरह से अशुभ माना जाता था, उनको किस तरह से बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन यापन करना पड़ता था। दूसरी बार आप शादी नहीं कर सकते, पुरुष तो शादी कर सकते हैं, लेकिन एक स्त्री अगर विधवा हो गई तो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी, जिसके लिए काफ़ी फिर संघर्ष करना पड़ा। राजा राम मोहन राय और तमाम तरह के कानून बने और विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ होता है। तो उसी ओर तत्कालीन नारी की स्थिति की ओर यहाँ संकेत है कि हिंदू विधवा संसार के में सबसे निराश्रय प्राणी है। यानी शादी के बाद वो पति के यहाँ जाती है और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो फिर उसको कहीं आश्रय देने वाला कोई नहीं मिलता। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। आगे पढ़ते हैं। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। स्वर्ण के प्रवाह में, उसके कलकलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता था, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े बड़े थाल में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलक्षों का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी, हम ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा।
वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। अब कहानी में अंतराल है और कुछ समय बाद की कहानी है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राट की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंट के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्यास्तिन तयोन्तो मार हे जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगलों के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, यह विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर युवक ने कहा, माता, तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन सा दुर्ग है? यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर। थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मन प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात के खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी।
अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उससे न निकली। संध्या में जब लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया था वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किसी छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष के ऊपर हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। आज इसे छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस शिलालेख पर लगाया गया, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। कहानी यहीं आकर खत्म हो जाती है। पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। यही विडंबना है हमारे देश में, या यूं कहें कि यह विडंबना अब तक चली आ रही है। जो वास्तविक हकदार है, जिसका नाम होना चाहिए, उसका नाम नहीं होता। झोपड़ी को हटाकर वहाँ एक गगनचुंबी स्मृति मंदिर बनवाया गया, लेकिन ममता का नाम नहीं लिखा गया। जिसने विश्राम किया उसका नाम आया, जिसने बनवाया अकबर ने, उसका नाम आया। हुमायूं ने विश्राम किया, हुमायूं का नाम आया। लेकिन जिसने आश्रय दिया, जिसने हुमायूं के प्राणों की रक्षा की थी जब वह चौसा के युद्ध में हार कर भागा था, उसका कहीं नाम नहीं है। तो इस तरह से हम जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों में देखते हैं कि उन्होंने ऐतिहासिकता के माध्यम से वर्तमान समाज की स्थिति को बहुत ही अच्छे ढंग से व्याख्यायित किया है, और एक प्रश्न वे छोड़कर चले जाते हैं। ममता कहानी में भी यही बात आती है। मुख्य रूप से आप इसमें 2 चीज़ें देखेंगे। भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करते हुए उनकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में स्वाभिमान की रक्षा।
इन विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ममता अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। आप एक बार इस कहानी का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।